जी, हरे कृष्णा जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको मैं बताऊंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि लड्डू गोपाल जी आप हमारी पूजा से खुश है या नहीं है, वो हमारी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी कि जिससे आपको अनुभूति भी हो जाएगी कि बाल गोपाल जी आपकी पूजा से खुश है या नहीं है। कुछ संकेत मैं आपको बताऊंगी जो बाल गोपाल जी की खुशी के होते हैं। पहला संकेत यह है, जब भी आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो आप एक दिया जलाते हो। चाहे आप घी का दिया जलाते हो, चाहे तिल के तेल का दिया जलाते हो, लेकिन भगवान की आरती के लिए आप दीप प्रज्वलित अवश्य करते हो। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवान विष्णु जी की आरती के लिए जो आप दिया प्रज्वलित करते हो उसकी बाती गोल होनी चाहिए। हर भगवान की आरती के लिए अलग अलग बाती का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसी मैया जी की आरती के लिए कैसी बाती होनी चाहिए, माता जी की आरती के लिए कैसी बाती होनी चाहिए, विष्णु भगवान जी की आरती के लिए कैसी बाती होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी जो विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप है, तो उनकी आरती के लिए गोल बाती होनी चाहिए। जब भी आप पूजा करते हो, दिया जलाते हो, तो आपने देखा होगा उसमें एक फूल बन जाता है, तो वो प्रमाण होता है कि आपकी पूजा से आपके बाल गोपाल जी बहुत प्रसन्न है। आपकी पूजा भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब भगवान आपकी पूजा कबूल कर रहे हैं। जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपने धूप नहीं जलाई हो, आपने भगवान जी को माला नहीं पहनाई हो, तब भी आपको किसी फूल की खुशबू आ रही है, या कोई इत्र की खुशबू आ रही है, या किसी प्रकार की तुलसी माला की खुशबू आ रही है, या अच्छी मतलब किसी भी प्रकार की अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपको पता चल जाता है कि आप घर में पूजा कर रहे हैं। तो आपको पता चल जाता है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत खुश हैं, उन्होंने आपकी पूजा एक्सेप्ट कर ली है। और तीसरा संकेत है, जब आप घर में पूजा कर रहे हैं और घर में किसी बच्चे का आगमन होता है, या किसी कन्या आगमन होता है, या किसी 8 वर्ष से कम बच्चे का आगमन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है कि आपकी पूजा से भगवान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। चौथा संकेत, जब आप घर में पूजा कर रहे हो तो घर के बाहर गौ माता का आ जाना। घर के बाहर गौ माता का आ जाना बहुत शुभ माना जाता है। जब आप पूजा कर रहे हो तो आपके घर के बाहर गौ माता जी आ जाते हैं, वो गोबर कर जाते हैं, मल त्याग कर जाते हैं, या गौमूत्र कर जाते हैं, तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान का नाम गौ माता के नाम से ही गोविंद और गोपाल पड़ा है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत है। इससे भी पता चल जाता है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत खुश है। पांचवा संकेत मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप घर पे पूजा कर रहे हो, चाहे वो सुबह की पूजा हो चाहे वो शाम की पूजा हो, पूजा करते हुए आपके घर के बाहर कोई भिक्षुक आ जाता है, मतलब कोई भी मांगने वाला आ जाता है, तो ये भी एक संकेत है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत खुश है, वो आपको सेवा का मौका दे रहे हैं और वो आपकी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं। छठा संकेत, कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि दीदी जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमें रोना आ जाता है। तो अगर आपको भी, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भगवान की पूजा करते समय अगर आपका भी मन भर आता है, आपकी आंखें पानी से भर आती हो, आपको भी रोना आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो दिल है, आपका जो हार्ट है, वो क्लीन हो रहा है, उसमें से नेगेटिविटी बाहर आ रही है, बाहर निकल रही है, और भगवान जी की तरफ आपका जो रिलेशन है, आपकी प्रीत है, आपका सात्य है, वो स्ट्रांग हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा संकेत है। जो आपका हार्ट है और भगवान जी का हार्ट है, मतलब जो भगवान जी का दिल है और जो आपका दिल है, वो आपस में मिल रहा है। ये वेरी बेस्ट संकेत है कि भगवान जी आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। पूजा करते समय आंखों से आंसू आना बहुत ही गुड और स्ट्रॉन्ग संकेत माना जाता है। आप किसी भी मंदिर में गए हो, आपको वहाँ पर आकर किसी ने तुलसी माला दे दी हो या प्रसादी दे दी हो,
फूल माला दे दियो, ये भी अच्छा संकेत है कि भगवान ने वो चीज़ आपके लिए भिजवाई हो कि भगवान आपकी पूजा अर्चना से बहुत खुश है। इससे भी पता चल जाता है कि भगवान आपकी जो पूजा है एक्सेप्ट कर रहे हैं। संकेत बता रही हूँ, कभी आपको पूजा करते समय कभी भी आपको फीलिंग आती है कि गोपाल जी हंस रहे हैं, गोपाल जी का मुंह बना हुआ हो, और गोपाल जी का कभी आपको ऐसा लगता है कि गोपाल जी का नहाने का मन नहीं है, आज उनका ये वाले कपड़े पहनने का मन नहीं है, और कहीं बाहर से आते हैं जब आप, तो आपके मन में ये भावना खुद आ जाती है कि उनका फेस मतलब आप रीड कर लेते हैं। तो जब आप कहीं बाहर से आते हैं तो आपको ऐसा लगता है भगवान आपसे नाराज़ हो रहे हैं, गोपाल जी का मुंह बना हुआ है कि आप मुझे इतनी देर छोड़ के बाहर क्यों आए थे। तो ये भावना भी आप में खुद आ जाती है उनका फेस रीड करने की। टाइम टू टाइम पूजा करने से फेस रीड करने की भावना जो आ जाती है, उनके फेस का इम्प्रेशन आपको बता देता है कि वो खुश हैं या दुखी हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि जब बाल गोपाल जी घर पे आ जाते हैं तो वो हमारे घर का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारे घर का ही एक मेंबर बन जाते हैं। जैसे कि कितने मेंबर हैं आपके घर में आप काउंट करते हैं, तो उनकी भी काउंटिंग करनी चाहिए। आपके घर में कितने मेंबर हैं उनकी काउंटिंग भी साथ में करनी चाहिए। तो घर में किसी की शादी होती है, जैसे सबके लिए सामान आता है, तो उनके लिए भी सामान ज़रूर आता है। जिस घर में गोपाल जी फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस घर में गोपाल जी फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं, वहाँ पर कभी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है, और अगर आती है कोई भी परेशानी तो बहुत छोट टाइम के लिए आती है, थोड़े टाइम के लिए आती है और टल जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे संकेतों से पता चल जाता होगा कि भगवान आपके साथ में रह कर कितने खुश हैं। लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी आपकी पूजा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए राधे राधे जी।